Yes, students, now let's continue our revision of Unit 1. So, we had done till question number 1 of worksheet 6. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 तक हम रिवाइज कर चुके हैं. नाउ वी विल रिवाइज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस वर्कशीट. See what is given to you. Write the following numerals in expanded form in 3 different ways. I repeat the question. Write the following numerals in expanded form in 3 different ways. आपको क्या करना है, नंबर को एक्सपैंड करके लिखना है न्यूमरल फॉर्म में. जैसे कि ये लिखा हुआ है ना बेटे, ये एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी हुई है, यहाँ पे नंबर लिखा है और इसको खोल करके फैला करके एक्सपैंड करके लिख दिया. ठीक है, नंबर को पूरा खोल करके लिख दिया. तो इसी तरह से आपने लिखना है, लेकिन इन 3 डिफरेंट वेज, 3 तरीकों से. तो यहाँ पे एक तरीका तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 1 मेथड ये है. ठीक है, ये दिख रहा है 10,000 लिखा हुआ है. और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेलिंग लिखे हुए हैं प्लेस के. यहाँ पे प्लेस जो गिवन है वो डिजिट फॉर्म में है और यहाँ पे स्पेलिंग की फॉर्म में है. और यहाँ पे देखिए जो भी प्लेस है उसको मल्टीप्लाई करवा दिया 7 वाले नंबर से. ठीक है, ये आपका थर्ड मेथड है. तीनों मेथड इसमें गिवन है, लेकिन मैं आपको एक ही क्वेश्चन में 3 मेथड्स एक साथ करवाऊंगी, सो डैट कि आपको पता चले वो 3 मेथड कौन कौन से हैं. तो हर एक पार्ट में आपने ऐसे ही करना है, तीनों मेथड्स से आपने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है. ठीक है, अगर ए पार्ट है तो ए पार्ट के 3 मेथड्स, बी पार्ट के भी 3 मेथड्स, और वो तीनों मेथड हर एक पार्ट में सेम होंगे. ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट. 1 और 2 क्वेश्चन वी विल ट्राई, और बाकी के आप अपने खुद भी रिवाइज करके देख सकते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स डू. आई एम टेकिंग द सी पार्ट. ठीक है, सी पार्ट में आपको करवा रही हूं 8,2,4,307. बेटे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है हमें, और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने से पहले इसकी क्या देंगे, ऊपर प्लेस देंगे. जो मैं आपको ऑलवेज कहती हूँ कि ऊपर आपने प्लेस देनी है, वो जरूरी है, सो डैट कि हम नंबर को इजीली रीड कर पाए. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इसको मैं बिल्कुल खुला खुला लिखती हूँ. 8,2,4,307. सो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड दिस इज लाख. क्लियर. अब मैंने यहाँ पे प्लेस दे दी. जैसे जैसे मैं इस नंबर को रीड करूंगी, ऊपर वाली प्लेस भी आपने साथ साथ क्या करना है, रीड करते हुए चलना है. क्लियर. तो यहाँ पे मैं फर्स्ट मेथड लिख रही हूं कि इसको जो पहला तरीका है उस फर्स्ट मेथड से किस तरह से हम नंबर को एक्सपैंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटे, लाख है ना, लाख लिखा है ना. तो 8 लाख, लाख प्लेस पे क्या है, 8 है, तो मैं यहां लिख सकती हूं 8 लाख. ठीक है, तो 8 लाख. क्लियर. फिर क्या करेंगे, प्लस 2. अब यहां पे देखिए बेटे, 2 10,000. ठीक है, 2 क्या है, कौन सी प्लेस पे है, 10,000 की प्लेस पे है. तो 2 10,000. आपने स्पेलिंग लिखने हैं, अगेन प्लस, और यहां पे हमेशा प्लस का सिंबल ही आपने लगाना है. 4,000, 4,000. 300, 300, 300 प्लस 0 टेंस. ठीक है, यहां पे आपने लिखना है 0 टेंस. अगर आप इसको वर्ड फॉर्म में लिखते हैं तब आपको 0 शो नहीं करना, 0 नहीं लिखना, सिंपल क्या होगा 307. लेकिन अगर आप इसको एक्सपैंड करके लिख रहे हो तो आपको 0 भी बतानी होगी कि कौन सी प्लेस का है. ठीक है, 0 जो है वो कौन सी प्लेस पे आ रहा है, तो वो चीज आप एक्सपेंडेड फॉर्म में बताएंगे. इस बात का आपने ध्यान देना है. तो 0 टेंस प्लस 7 वंस. क्लियर. जो जो ऊपर प्लेस गिवन थी हमने उस प्लेस को साथ साथ में लिख दिया. अब सेकंड मेथड क्या है बेटे, व्हाट इज द सेकंड मेथड, जो भी आपने प्लेस लिखी है उसको डिजिट फॉर्म में लिख देंगे. ठीक है, जैसे कि 8 मल्टीप्लाई, जो 8 लाख है, 8 लाख का मतलब क्या, यहाँ पे 0 0 आएंगी, है ना. तो 1 लाख में कितनी जीरोज होती हैं, 5 जीरोज होती हैं, और 1000 में 3 जीरोज और 10,000 में 4 जीरोज. इस बारे में आपको ध्यान देना है. 1000 में बेटे 3 जीरोज होती हैं,
ये 1000 है। अगर मैं 10,000 की बात करूं तो 10,000 में आपके पास कितनी जीरो हो गई टोटल? 4 0 1 2 3। ये तो 1000 की है, हम बात करें 10,000, तो 10,000 में तो 10 की भी एक जीरो हो गई ना, है ना। 10,000 में 10 की भी एक जीरो हो गई, तो टोटल 4 जीरोस हो जाएंगी। उसके बाद ये आपका क्या बनता है? 10,000। 10,000 के बाद अगली प्लेस लाख की है, तो लाख में क्या होगा? एक जीरो और ऐड हो जाएगी, यानी कि पहले कितनी थी? 4 थी, अब हो जाएंगी 5। क्लियर? तो ये आपका इस तरह से नंबर बनता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी प्लेस पे कितनी जीरोस आएंगी। तो लाख में आपके पास आएंगी 5 जीरो, तो 1 0 0 0 0 0। आपको पीरियड वाइज भी इसको कॉमा से सेपरेट करना है, ठीक है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा, आपको पीरियड भी रिकॉल रहेंगे कि हमें पीरियड वाइज क्वेश्चन करने हैं। नाउ प्लस 2 मल्टीप्लाई 10,000। अभी अभी बताया ना मैंने आपको 10,000 कैसे लिखेंगे। 10,000 10 लिख के कॉमा लगाना है और 1000 में 3 जीरोस। सी दिस इज वेरी इजी। प्लस 4 मल्टीप्लाई 1000, तो 1000 में तो 3 जीरोस आती हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया है यहाँ पे, ठीक है। प्लस 300 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 में आपके पास 2 जीरोस आएंगी। प्लस 0 टेंस, टेंस यानी कि 10, तो यानी कि 1 0 10। प्लस 7 वंस, यानी कि 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वंस मीन्स 1, ठीक है। तो वंस कितने आ रहे हैं यहाँ पे? 7 आ रहे हैं, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये आपका सेकंड मेथड हो गया। अगर आपने एक मेथड लिख दिया, उसी को देख के आपने सेकंड मेथड लिख दिया, ठीक है। और इसी को देखते हुए बेटे आपने थर्ड वाला भी लिख देना है। क्या करेंगे? इस 8 को सिंपली इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। 8 1 जा तो 8 हो जाएगा और बाकी जीरोस एज इट इज लग जाएंगी, ठीक है। ये आपका थर्ड मेथड है, आपने सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है। प्लस फिर 2 को इस 10,000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2 आएगा, बाकी जीरोस एज इट इज लग जाएंगी। सी दिस इज वेरी वेरी इजी। 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 हो जाएगा। 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 0 मिलेगा। प्लस 7 इंटू 1 दिस इज 7, ठीक है। तो इसी तरह से बेटे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, सारे पार्ट्स इसके आगे इसी तरह से होने हैं। आपने यही 3 मेथड्स को फॉलो करना है।